प्रेज द लॉर्ड। कैसे हैं आप सब? महिमा से महिमा तक, यस, ग्लोरी टू ग्लोरी, हालेलुया। आइए आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे, पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठे, वो स्वर्गीय आनंद को भरपूरी से हम महसूस करें। वो प्रेम को जो परमेश्वर ने हमारे लिए क्रूस पर बहाया था, उस प्रेम को आज हम महसूस करें और बहुत तायत से स्वर्गीय आशीषों का हम आनंद ले। हालेलुया। क्योंकि हम आत्मिक जगत की हैं, इस संसार के नहीं है। और रिहान थलरबा, ये बात आपको जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि आप एक स्वर्गीय व्यक्ति हैं, आप सांसारिक व्यक्ति नहीं है। हालेलुया। और रिहान थलरबा शिखिंदरलरबा, आपकी रचना उस स्वर्गीय महान परमेश्वर की हथेली में की गई। उन्होंने आपकी रचना की है। आप स्वर्ग के हैं, आपका घर स्वर्ग में है, आपका परिवार स्वर्ग में है। हालेलुया। आपका पिता स्वर्ग में है। आपका परिवार, आपके पेरेंट्स, आपके भाई बहन पवित्र आत्मा है जो स्वर्ग में है। हालेलुया। रिहान थाला रशेखिंदरलरबा उरुबाबा बशेहिंदलरा हांदलरबा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपसे बहुत तायत से प्रेम करते हैं, बहुत ज्यादा। जब आप अपनी माता के गर्भ में रचे गए थे, आप एक छोटी सी कोशिका थे। आपका ना बाल आया था, ना आंख आया था, ना मुंह आया था। आपके शरीर का कोई भी अंग नहीं बना था। माता के गर्भ में आने से पहले से ही परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। हालेलुया। रिहान थलरबा शिखिंदरलरबा, आपको उस प्रेम को महसूस करना है। आपको वो महान प्रेम जो संसार में कोई भी नहीं कर सकता बिना कारण के। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बिना कारण के प्रेम करते हैं। कोई कारण नहीं है मेरे प्रियो जिसकी वजह से परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। बिना कारण निस्वार्थ भाव से परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे प्रीति लगाए रहते हैं। आपसे परमेश्वर प्रेम करते हैं। हालेलुया। रिहान थलरबा हांदलरा शेंदिरी खिंदरलरबा ओ रिबा बाबा बशे हिंदरलरा ओ रूहान थलरा खठालरबा। मेरे प्रियो, आपको परमेश्वर से प्रेम करना है। देखिए, एक बहुत बड़ी आज्ञा है, बहुत बड़ी आज्ञा। आपको जानना है वो कौन सी आज्ञा है जो परमेश्वर सबसे पहले ऊपर रखता है, सबसे पहले इच्छा रखता है आपसे कि आप उस आज्ञा का पालन करें। परमेश्वर आपसे बस ये चाहता है कि आप उनसे प्रेम करें, उनके प्रेम को आप महसूस करें, उनके प्यार को, उनकी वफादारी को आप समझें। हालेलुया। आप परमेश्वर की प्रेम की तुलना को एक मनुष्य से आप नहीं कर सकते कि मेरा पिता भी मुझसे प्रेम करता है, मेरी माता भी मुझसे प्रेम करती है, मेरा पति मुझ पर जान छिड़कता है। हालेलुया। उस प्रेम से भी बढ़कर परमेश्वर का प्रेम है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपसे निस्वार्थ भाव से, बिना कारण के, बिना देखे ही आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। रिबल रश्य खिंदरल रहा। हर एक मनुष्य से, चाहे वो चोर हो, चाहे वो डाकू हो, चाहे वो व्यभिचारिणी हो, परमेश्वर बहुतायत से और बहुत गहराई से इन सब से भी प्रेम करता है, बिना भेदभाव के। हालेलुया। हम आत्मिक जगत के हैं मेरे प्रियो, हम संसार के नहीं हैं। हमारा सोचना, हमारा उठना बैठना, हमारा विचार परमेश्वर के विचारों से मेल खाना चाहिए। हालेलुया। आप कई जगह हताश होते हैं, निराश होते हैं। हालेलुया। आपको लगता है कि हम बहुत कोशिश कर चुके, हम बहुत ज्यादा प्रार्थना कर चुके, हम वचनों का मनन कर चुके, लेकिन
हमारे जीवन में तो उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है, हमारे परिवार में नहीं दिख रहा है। कई लोग ऐसी समस्या से गुजरे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप समझिए, सबसे बड़ी आज्ञा का पालन आप नहीं कर रहे हैं। आपको क्या करना चाहिए? आपको परमेश्वर का प्रेम अपने अंदर लाना है। आपको लोगों के लिए विलाप आना चाहिए। किसी दुख में पड़े हुए व्यक्ति को देखकर आपको उसका दुख महसूस हो जाना चाहिए। हालेलुया। ये नहीं कि उसका दुख है तो मुझे कैसे महसूस होगा। आपका स्वर्गीय पिता ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हालेलुया। आपका उठना बैठना परमेश्वर को भावता हुआ होना चाहिए, पवित्र आत्मा को भावता हुआ होना चाहिए। पवित्र आत्मा का सोच विचार और आपका सोच विचार एक होना चाहिए। प्रेम एक बहुत बड़ी सेवकाई है मेरे प्रियो। सबसे बड़ी सेवकाई प्रेम है। आप हर चीज कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं लोगों के लिए, उनके भले के लिए, आप सकारात्मक काम लोगों के जीवन के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन उसमें अगर प्रेम नहीं है तो ये सारी बातें व्यर्थ है मेरे प्रियो। आपका मेहनत व्यर्थ है। हालेलुया। आप परमेश्वर को दिखाने के लिए आप व्यवस्था का, आप नियमों का पालन कर रहे हैं। कलीसिया को बांध कर रखने के लिए आप नियम बना कर रखे हैं। आप सिर्फ व्यवस्था में चल रहे हैं। कई लोग ऐसे होते हैं मेरे प्रियो, कलीसिया में जाते हैं, देखते हैं इसने सिर नहीं ढका, उसने सिर नहीं ढका, ये स्त्री खुले बाल करके आती है, ये स्त्री सज धज के आती है, ये स्त्री डार्क लिपस्टिक लगाकर आती है, ये स्त्री फाउंडेशन लगाकर, कंसीलर लगाकर आती है, फुल मेकअप में आती है, स्टाइल मारकर आती। आप लोगों को जज करते हैं। हालेलुया। यहाँ तक कि कई लोग उनके कपड़ों को भी जज करके उनका व्यवहार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। हालेलुया। वो ये देखते हैं इसने प्रेस करके पहना है, इसका मन परमेश्वर की ओर नहीं लगा है, ये अपना कपड़ा इस्त्री करके पहन कर आई है, इस्त्री करके हर दिन ये आती है चर्च। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर कपड़ा नहीं देखता, परमेश्वर बाल नहीं देखता। आप गंजे भी रहेंगे तो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा। हालेलुया। आप चाहे मेकअप करें ना करें, परमेश्वर दिल की खूबसूरती को देखता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपके दिल से, आपकी नम्रता से, आपकी उदारता से, हालेलुया, आपकी सॉफ्टनेस से परमेश्वर प्यार करता है। हालेलुया। हाँ, ये नहीं कि आप फिर सोचेंगे परमेश्वर कठोर लोगों से भी बहुत प्रेम करते हैं, जो पत्थर दिल के होते हैं, जिनका दिमाग बहुत सख्त होता है, जिनके मन में कोई भावना नहीं होती, जिनको कोई फीलिंग्स नहीं होती, दूसरों के दुख से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर ऐसे लोगों से भी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा। मैंने कहा परमेश्वर अकारण आपसे प्रेम करते हैं, बिना कारण के निस्वार्थ भाव से आपसे प्रेम करते हैं मेरे प्रियो। हालेलुया। वो उदारता भरे वो मनुष्य से ज्यादा, वो एक कठोर मनुष्य से ज्यादा प्रेम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में एक विलाप रहता है कि मेरा बेटा नरक में ना जाए, मेरा बेटा गलत रास्ते पे ना जाए, मेरा बेटा कितना कठोर हो चुका है, शैतान ने मेरे बेटे को कितना
इस्तेमाल किया, शैतान ने मेरी बेटी को कितना इस्तेमाल किया। वो उस सक्सेस मनुष्य से भी ज्यादा, जो आत्मिक रीति से सक्सेस पा चुका है, उससे भी ज्यादा वो उस दुखी और कठोर मनुष्य से प्रेम करता है मेरे प्रियो। तो आप जज ना करें किसी के कपड़ों को लेकर, किसी के बाल को लेकर, किसी के मेकअप को लेकर। हालेलुया। ये हर समय महंगे कपड़े पहनकर आती है, ये लोगों को दिखाने के लिए आती है कलीसिया में, ये कंपटीशन करती है। ये गलत विचार है। देखिए, आप तब भी दोष लगाते हैं कि देखो ये ऐसा पहन कर आई है, तो मेरे मन में ये धारणा आया, मेरे मन में ये विचार आया। मेरे प्रियो, आप दोष नहीं लगा सकते, आप जज नहीं कर सकते। आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम होना चाहिए, चाहे वो अच्छे कपड़े पहने या फटे हुए कपड़े पहने। हालेलुया। रिबा बाबा शेंदेरे खेंद्रलरबा, हाँ थालरा शेंदेरे खेंद्रलरा। मेरे प्रियो, प्रेम की सेवकाई को आप अपने जीवन में ले। आप सबसे पहले प्रेम करना सीखें लोगों से। जिस तरह परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं, वैसा ही प्रेम आपको लोगों के लिए होना चाहिए। देखिए, कई लोग ऐसे भी होते हैं, ये तो हमेशा रोती रहती है, ये हमेशा नेगेटिव में भरी पड़ी रहती है। हालेलुया। लोग उससे घृणा करने लगते हैं, उसके पास बैठना नहीं चाहते हैं, उसके दुखों को सुनना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। हाँ, होता है। मैंने कई जगह देखा है, ऐसे लोगों को मैंने फेस भी किया है। रीबा बाबा शेंदेरे खिंदरलरबा, वो सिर्फ पॉजिटिव बातों को सुनना चाहते हैं। देखिए, कोई आपको अपना दुख जाहिर कर रहा है, कोई आपको अपना दुख बता रहा है, तो आप जान जाइए, आप उनके जीवन में आशीष का कारण बन सकते हैं। आप इस मौके को जाने ना दें। हालेलुया। आप उससे दूर ना भागे, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए दुआ करें, उनके लिए विलाप करें। हालेलुया। रिबाबा शेंदेरे खिंदरलरबा। प्रभु यीशु मसीह सुनते थे उनकी बातों को, जो दुख में होते थे, जो पीड़ा में होते थे, जो बीमारी से ग्रसित होते थे। वो उनसे दूर नहीं जाते थे, वो उनके लिए प्रार्थना करते थे, वो उनको चंगा करते थे, छुटकारा देते थे सारे दुख तकलीफों से। हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको दूर नहीं जाना है। मैं आपको परमेश्वर के प्रेम को समझाने की कोशिश कर रही हूँ मेरे प्रियो, मैं लोगों की आलोचना नहीं कर रही हूँ। हालेलुया। तो आप ये बिल्कुल भी ना सोचे कि मैं लोगों की आलोचना कर रही हूँ। और रिहान थालरबा शिखिंदरलरबा, मैं आपको परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर कैसे जगाना है ये आपको बता रही हूँ। और रिहान थालरबा, आप कोशिश करें समझने की। और रिहान दालरबा बाबा शेंदेरे खिंदरलरबा, आप ये ना सोचे कि मेरा समय बर्बाद हो जाएगा अगर मैं इसके साथ 10 मिनट बैठकर इसकी दुख भरी कहानी को सुन लूंगी या सुन लूंगा। बिल्कुल भी नहीं। परमेश्वर आपको मौका दे रहा है मेरे प्रियो। अगर कोई दुखी व्यक्ति आपके पास बैठा है और अपना दुख व्यक्त कर रहा है, तो आपको समझना है कि परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग, वो दरवाजा खोल दिया है। आप उस मौके को जाने ना दे, आप उसके जीवन में आशीष का कारण बने। हालेलुया। और रिबा बाबा शेंदेरे खिंदरलरा हा शेंदरबा और रिहान थालरबा, आप उस व्यक्ति के विश्वास को बढ़ा सकते हैं। रिहान थालरबा, आपका काम है, आपका उद्देश्य होना चाहिए कि लोगों के दुख को सुनकर उसके लिए विलाप करे, उनको चंगा करे, उनको दुष्ट आत्मा से बाहर निकाले। हालेलुया। शैतान के चंगुल से आप उनको बाहर निकाले। हालेलुया। उनके जीवन में वो आनंद को भर दे, वो स्वर्गीय आनंद को जिससे वो अवगत नहीं है। हालेलुया। रिबा बाबा शेंदेरे खिंदरलरा तो रूहान थालरबा। मेरे प्रियो, लोग सोचते हैं हमारे हाथ में बाइबल है, हम संडे चर्च जाते हैं, हम मेकअप नहीं करते, हम बहुत सादा है, हम कोई दिखावा नहीं करते।
और आप लोगों को जज करने लगते हैं कि ये देखो इसके अंदर दिखावा है, ये अच्छे कपड़े पहनकर जाता है। आपके मन में तभी से कुड़कुड़ाहट पैदा हो जाती है मेरे प्रियो। आप सिर्फ परमेश्वर के प्रेम को देखें। आप लोगों से प्रेम करना सीखें। लोगों से प्रेम जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप आत्मिक जगत में एंटर नहीं कर पाएंगे। आपको लोगों से प्रेम करना आना चाहिए और परमेश्वर का प्रेम आपके अंदर बहना चाहिए। पवित्र आत्मा आपके अंदर तभी कार्य करेगा जब आप नम्र होंगे, उदारता से भरे हुए होंगे। आप जजमेंटल ना बने। हालेलुया। आपका विश्वास वहीं पे डगमगा जाता है मेरे प्रियो। आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं लोगों को जज करके। हालेलुया। आप अपने आप को देखें, अपने आप को देखिए। आप कितना कनेक्ट कर पा रहे हैं। आप उसके ऊपरी दिखावा को देखकर आप जज नहीं कर सकते। उसके दिल को आप नहीं जज कर सकते कि उसके प्रेम को आप तौल नहीं सकते कि परमेश्वर से वो कितना प्रेम करता है, वो कितना वफादार है, वो कितना उदारता से भरा हुआ है। आप जज नहीं कर सकते। हालेलुया। परमेश्वर हृदय को देखता है। परमेश्वर एक उदारता भरा मनुष्य से बहुत प्रेम करता है। हालेलुया। शैतान के बहकावे में आप ना आए मेरे प्रियो। हालेलुया। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, आपको लोगों से प्रेम करना है, लोगों के लिए आपको विलाप करना है। हालेलुया। रिहान थाला रबा बाबा बशिंदरे खिंदरल रबा। शैतान की तरफ से आता है घमंड। हालेलुया। ओवर कॉन्फिडेंस। हालेलुया। शैतान आपके मन में डालता है वो ओवर कॉन्फिडेंस को, जिससे आपका पैर डगमगा जाता है। हालेलुया। जिससे आप प्रभु यीशु मसीह के दिखाए रास्ते से भटक कर आपका पैर फिसल कर कहीं और ट्रैक पे चला जाता है। और आप सतर्क रहे। और आपको सतर्क रहने की जरूरत है मेरे प्रियो। जब भी आप किसी को देखे तो सिर्फ प्रेम छलकना चाहिए। किसी भी अनजान व्यक्ति को देखे तो आपके मन में उसके लिए एकदम से प्रेम आना चाहिए, बहुत ज्यादा प्रेम बहना चाहिए आपके अंदर में। अगर आप किसी मनुष्य से पहली बार मिल रहे हैं, किसी भी व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हैं, तो आपके अंदर उस व्यक्ति के लिए प्रेम की भावना वो बढ़ना चाहिए। हालेलुया। रे बाबा शेखेंदलरा हंदलरा शेलरा बाबा हंदरबा। दूसरों के दुख को आप देखकर आप विलाप करने चाहिए, उसके लिए आपको विलाप आना चाहिए। और रिबा बाबा शेंदरे खिंदरल रहा हशे हिंदनना और रुबा बाबा हंदल रहा खटालरा और शेंदरे बेरे बेरी खंदल रबा। प्रेम को आप समझे, प्रेम की भाषा को आप समझे। आप सिर्फ अपने लोगों से ही प्रेम करते हैं मेरे प्रियो, तो आप अपने लोगों से प्रेम करते हैं, दूसरों से नहीं करते हैं, आपका प्रेम व्यर्थ है। हालेलुया। रिबा बाबा शेंदरे खिंदरला रहा हशे हिंदनना और रिबा बाबा हंदला राखठाला रशे हिंदरा। आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम उमड़ने जा रहा है। आप परमेश्वर के प्रेम को ले, आपका मन, आपका हृदय बदलने जा रहे हैं। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपके दिल को नरम बना रहे हैं। रिहा थाला रबा बाबा शेंदरे खिंदरला रहा और रिबा बाबा शे हिंदनना रिबा बाबा शिंदवाला रहा हशो रुहा हशे खिंदल रबा 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 रुला रहा हशे हिंदरा खटाल रबा रांडाल रबा शे हिंदरा हशे। थैंक यू जीसस। गॉड ब्लेस यू।